क्या है आध्यात्म? दर्शन, चिंतन धारा, विद्या या संस्कृति की परंपरागत विरासत। आध्यात्म दर्शन यानी जीवन का शाश्वत सत्य। मानव जीवन से जुड़े शाश्वत सत्यों को जानिए और समझिए उपासक डॉक्टर सोहनराज तातेड़ से हमारे खास कार्यक्रम आत्मविज्ञान में। आत्मविज्ञान यानी सही दृष्टि, सही सोच। भाइयों और बहनों, मातृशक्ति को नमन। स्टूडियो में आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है, सत्कार है। अब आत्मविज्ञान साइंस ऑफ द सोल कार्यक्रम के अंतर्गत हम आपको सही दृष्टि, सही सोच, राइट विजन, राइट थिंकिंग के तहत आपकी जो गलत विचारधारा है, आपके जो नेगेटिव थॉट्स है, आपकी जो नकारात्मक सोच है और आप जो गलत चिंतन कर रहे हैं उसको सही करने के लिए, करेक्शन देने के लिए हमने आत्मविज्ञान कार्यक्रम रखा है। आत्मविज्ञान कार्यक्रम सनातन सत्य की बात करता है, यूनिवर्सल ट्रुथ की बात करता है, कुदरती रचना और कुदरत की कानून की बात करता है। उससे आपको अल्टीमेट ट्रुथ मालूम होता है और अल्टीमेट ट्रुथ जब मालूम हो जाता है तो आपको शाश्वत सुख मिलता है। आप एक अच्छे समाज के एक अच्छे इंसान बन जाते हो और पूरा जीवन बड़े आनंद के साथ में जी सकते हो, क्योंकि आपकी दिशा सही है। ये सारा कार्य हम अलग अलग एपिसोड्स के माध्यम से करते हैं। तो आज हमारा मंत्र से जुड़ा हुआ बहुत सुंदर और व्यापक विषय है कि वो है हमारा महामंत्र की महिमा। भाई और बहनों, ये महामंत्र जैन धर्म का है, जिसको नवकार महामंत्र कहा जाता है। इसके 5 पद है और 35 जो है इसके जो शब्द है उसके द्वारा ये बना हुआ है और इसमें गुणों की पूजा की गई है। हम जो 108 मणकों की माला कहते हैं तो ये पंच परमेष्टि, अर्यंत, सिद्ध, आचार्य, उपाध्याय और साधु, ये 5 परमेष्टि के जो है 108 गुण होते हैं। इसीलिए माला के मणके 108 होते हैं, ताकि कि हम एक एक मणके को एक एक गुण के रूप में मानकर उसकी अभ्यर्थना करें, उसकी स्तुति करें, उसकी उपासना करें कि वो गुण मेरे भीतर भी आ जाए। हम श्रद्धा करते हैं। ये नवकार महामंत्र श्रद्धा से जुड़ा हुआ है और ये बहुत महिमा वाला है। तो मैं आपको सबसे पहले बताना चाहता हूं कि वो 108 गुण किस तरीके से है। पहले जो पंच परमेष्टि में अरिहंत, उसके अरिहंत के जो है वो गुण हैं, वो जो है वो अरिहंत के कुल 24 गुण होते हैं। सिद्ध है, सिद्ध के 8 गुण होते हैं। और तीसरा जो है आचार्य, आचार्य के 36 गुण होते हैं। और उपाध्याय के 27 गुण होते हैं और साधु के जो है 25 गुण होते हैं। इन सब की हम जो टोटल लगावें तो 108 आती है। इसी कारण माला के 108 मनके होते हैं और 108 गुणों की अभ्यर्थना है। अब हम ये अनादि अनंत काल से ये नवकार मंत्र की जो है महिमा गाई गई है, क्योंकि ये भूतकाल में जितनी भी जो है हमारी कहना चाहिए 24 हुई है, तीर्थंकर 24 हुए हैं, तो 24 तीर्थंकरों की अभ्यर्थना है इसके अंदर है। और बहुत पूर्व लंबे काल से बहुत से साधकों ने जो है इसकी भावना को, इसकी श्रद्धा को जो है आत्मसात किया, हृदयंगम किया। उससे उनको दोनों तरफ की जो रिद्धियां, भौतिक और आध्यात्मिक रिद्धियां और सिद्धियां की प्राप्ति हुई। नवकार मंत्र का उपयोग होता है आत्म शुद्धि के लिए है, लेकिन भौतिक जो है वो सिद्धि मिलना जो है ये उसका बाई प्रोडक्ट है, ये उसके साथ ही मिलती है। कैसे मिलती, मैं आपको उदाहरण देना चाहता हूँ। हम गेहूं की फसल करते हैं और गेहूं की फसल को बोते हैं
तो गेहूं जो है वो उसकी फलक होती है, तो वो घास के अंदर उसकी फलक उगती है, और जब गेहूं पक जाता है उसको निकाला जाता है तो उसके पीछे जो खाखला बचता है वो भी जो पशुओं का बहुत अच्छा भोजन होता है, वो बाई प्रोडक्ट के रूप में आता है। हमारा उद्देश्य जो है गेहूं की फसल लेने का था, खाकले की फसल लेने का नहीं था, ये तो बाई प्रोडक्ट के रूप में मिलता है। ठीक उसी तरीके से इस महामंत्र का जाप करने से, इस महामंत्र के अंदर श्रद्धा और इसकी आराधना करने के साथ साथ में हमको भौतिक जो है रिद्धियां सिद्धियां तो बाई प्रोडक्ट के रूप में मिलती है, और मूल जो है नवकार मंत्र का उद्देश्य है आत्मशुद्धि यानी निर्जरा के लिए है, कर्म खपाने के लिए है। कर्म कैसे खपते हैं कि जब हम नवकार मंत्र, क्योंकि नवकार मंत्र में गुणों की पूजा है, व्यक्ति की पूजा नहीं है, ये बात अच्छी तौर से समझनी चाहिए। जहाँ गुणों की पूजा होती है और गुणी की पूजा होती है, वह चीज इफेक्टिव होती है, कारगर होती है और हमारे लिए लाभकारी होती है। तो इन गुणों को जो है हम पूछते हैं, इनकी अभ्यर्थना करते हैं, तो क्या होता है कि हमारे भीतर जो कर्म शरीर है, उस कर्म शरीर में कर्म है वो शिथिल पड़ते हैं क्योंकि ये साधना है। जो इस मां नवकार मां मंत्र का उच्चारण करना, चांटिंग करना है, ये एक संवर है, ये एक धर्म है, ये आध्यात्मिक प्रोसेस है। और जहाँ संवर होता है उसके साथ में निश्चित तौर से निर्जरा जुड़ी हुई होती है। तो धार्मिक प्रवृत्ति और संवर होने के कारण जो है ये हमारे जो आत्मा के साथ जो है कर्म शरीर जुड़ा हुआ है, उसके कर्म शिथिल पड़ने लग जाते हैं, क्योंकि संवर हाजिर हो जाता है। और उसके संवर के हाजिर होने के कारण जो शिथिल पड़ते हैं, तो धीरे धीरे वो कर्म शरीर से डिसोशिएट हो जाते हैं। डिसोसिएशन ऑफ द कर्मा फ्रॉम द कार्मिक बॉडी, फ्रॉम द कॉजल बॉडी और फ्रॉम द सोल इज कॉल्ड द निर्जरा। डिसोसिएशन ऑफ कर्मा इज कॉल्ड द निर्जरा। ये तब कहा जाता है और इसको निर्जरा भी कहा जाता है। संवर हमारी साधना है और तप है वो हमारी निर्जरा है, और निर्जरा भी एक तरह से धर्म बताया गया है, क्योंकि निर्जरा से जो है कर्म जब अलग होते हैं, मुख्य हमारा उद्देश्य क्या है, सारी धार्मिक क्रिया करने का, इस नवकार महामंत्र का उच्चारण करने का उद्देश्य यह है कि हमारा कर्म शरीर धीरे धीरे हल्का पड़े। जब कर्म शरीर हल्का पड़ता है तो हमारी आत्मा हल्की होती है, क्योंकि आत्मा के एक एक चेतनामय परमाणु के ऊपर असंख्य असंख्य पौद्गलिक चतुस्पर्शी जो है कर्म जो है लगे हुए हैं, और वो धुलझे जाते हैं, वाश होते जाते हैं। तो वाश होने के साथ साथ में हमारा कर्म शरीर भी हल्का होता है, उसका वॉल्यूम कम होता है, और साथ साथ में आत्मा भी हल्की होती है, और इसको आंशिक निर्जरा बोलते हैं। और संपूर्ण रूप से ये कर्म शरीर जो है जीरो हो जाता है, धुल जाता है, एक भी परमाणु बाकी नहीं रहता है, तो आत्मा अपने शुद्ध फॉर्म में आ जाती है। आत्मा का जो स्वभाव है वह ज्ञाता दृष्टा भाव है, वो अनंत ज्ञान वाला है, वो अनंत दर्शन वाला है, वो अनंत शक्ति वाला है, और वो अनंत सुख का धाम है। ये सारी चारों क्वालिटी जो है इसके ऊपर पर्दे पड़े हुए हैं, ज्ञानावर्णीय कर्म, दर्शनावर्णीय कर्म, मोहनीय कर्म और अंतराय कर्म। जब ये कर्म शरीर धुल जाता है तो ये कर्मों का पर्दा है, ये कर्म शरीर स्वयं कर्मों का पर्दा है जो आत्मा पर पड़ा हुआ है, और ये प्योर होते ही जो है आत्मा अपनी मूल अवस्था में आ जाती है। मैं उदाहरण देना चाहता हूँ कि मूल अवस्था में कैसे आती। सूर्य चमक रहा है लेकिन बादल उसके बीच के अंदर आ गए, ऑब्स्टेकल आ गए, तो सूर्य का प्रकाश हमको नजर नहीं आता है, और घने बादल हो जाते हैं तो हमको लगता है कि अंधेरा हो गया। लेकिन सूर्य का अस्तित्व तो नहीं गया है, सूर्य तो है लेकिन बादलों का ढक गया। तो इन चार पर्दों के कारण, जिनको भी हम घाती कर्म कहते हैं, ये चार बड़े ऑब्स्टेकल है जो आत्मा की घात करते हैं, आत्मा का गला रौंदते हैं और आत्मा को प्रकट नहीं होने देते हैं। और जब वॉश कर दिए जाते हैं, जिस तरीके से किसी भी वस्तु के ऊपर पड़े हुए कोई जीव जो है पर्दे को हटा दिया जाता है, वस्तु अपने मूल स्वरूप में प्रकट हो जाती है, तो आत्मा अपने मूल स्वरूप के प्रकट होकर के और वह इस
पौद्गलिक शरीर में नहीं रुक सकती, उसकी प्रेजेंस नहीं रह सकती है और वह सिद्ध बुद्ध और मुक्त हो जाती है। तो भाइयों और बहनों, हम जो है इस महामंत्र की महिमा की बात करते हैं। इस महामंत्र के अंदर पांच परमेष्ठी के जो मुख्य मुख्य व्यक्तित्व कौन से हैं? तो पहला व्यक्तित्व है वह है अरिहंत। अरि प्लस हंत। अरिहंत वह होता है जो कि दुश्मनों का नाश करने वाला होता है। बाहर के दुश्मन नहीं, भीतर के दुश्मन, क्रोध मान माया लोभ का नाश करने वाला जितेंद्रिय होता है, वो अरिहंत होता है। हर अरिहंत जो है केवली होता है, उसको एब्सोल्यूट ट्रुथ होता है, वो भुवन भास्कर केवल ज्ञान उसको होता है हर तीर्थंकर को। और इसके जो 12 गुण होते हैं, इसीलिए वो पूजनीय कहलाते हैं और उनके गुणों की भजना की जाती है, उनके गुणों को चैंटिंग किया जाता है। नवकार मंत्र के अंदर 12 गुणों के 12 मन के घुमाए जाते हैं और उनके गुणों को याद किया जाता है। उनके गुणों को याद करने से हम ये अभ्यर्थना करते हैं कि गुण हमारे भीतर भी आवे, और दूसरे रूप के अंदर हम जो ये प्रतिष्ठा करते हैं कि हमारे आत्मा के ऊपर जो 4 तरह के जो पर्दे गिरे हुए हैं वो संपूर्ण रूप से हट जावे और हम भी जो है जिस तरीके से अरिहंत भगवान सिद्ध बुद्ध मुक्त हुए तो हम भी मोक्षगामी बने। दूसरा सिद्ध, ये सिद्ध भगवान तो ऑलरेडी अरिहंत भगवान जब सिद्ध शिला में पधार जाते हैं, केवली भगवान जब सिद्ध शिला पर पधार जाते हैं तो वो सिद्ध बन जाते हैं और वो वापस इस 84 लाख जीवा योनि के अंदर नहीं आते हैं और मूल रूप के अंदर प्रकट हो जाते हैं। जैसे कि जो 8 गुण होते हैं, मूल होते हैं, वो कौन कौन से होते हैं कि हमारा सम्यक्त्व है और जो है वटल अवगान है, अमूर्तित्व, अगुरु लघुत्व और निरंतराय, और जो है वो अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत शक्ति और अनंत सुख। ये 4 और 4 8 जो है इनके गुण होते हैं जो कि हमारे सिद्ध भगवान के होते हैं। उन गुणों की भजना करते हैं हम। नवकार महामंत्र के अंदर ये 8 गुणों की भजना करते हैं कि हमारा मूल स्वरूप हमको प्राप्त हो जाए। हमें मूल स्वरूप की प्राप्ति के लिए, मूल स्वरूप प्राप्त क्यों नहीं होता है? क्योंकि उसके साथ में जो कर्म शरीर है वो ऑब्स्ट्रकल है, ये राग द्वेष है, वो ऑब्स्टेकल है, और ये राग द्वेष ये अज्ञान है। इस अज्ञान की वेल्डिंग को नवकार महामंत्र रूपी आरी के द्वारा हम काटते हैं, और जो ही काट करके धीरे 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 काट करके और इसको पूरा काट दिया जाता है तो ये मूल स्वरूप में आत्मा प्रकट होकर के और सिद्ध भगवान बन जाती है, जिसकी हम बात करते हैं। तीसरा है आचार्य। ये आचार्य है, भगवान होते हैं, वो तीर्थंकर भगवान के प्रतिनिधि होते हैं। हम यहाँ भरत क्षेत्र के अंदर अभी जो है तीर्थंकर भगवान को नहीं देख पाते हैं, और सिद्ध भगवान को तो देखने का प्रश्न नहीं, वो तो सिद्ध शिला में विराजमान हो गए, हमारे इस मनुष्य लोक में आते ही नहीं है। तीर्थंकर भगवान अभी कोई नहीं है भरत क्षेत्र में, तो हम उनके साक्षात दर्शन नहीं कर सकते। उनके प्रतिनिधि जो आचार्य होते हैं, जो कि जो है अपने अपने शिष्यों को दीक्षित करते हैं और उनको जो है उनको उनकी सार संभाल करते हैं, और सार संभाल के साथ साथ के अंदर उनको आगम वाणी, जिन वाणी भगवान की वाणी का जो है पूरा अध्ययन करवाते हैं। उनके 36 गुण होते हैं, तो ऐसे आचार्यों के 36 गुणों की हम भजना करते हैं, अभ्यर्थना करते हैं और उनकी माला फेरते हैं, तो उससे हमारे भीतर सब्लिमेशन होता है, शुद्धिकरण होता है, और शुद्धिकरण होकर के हमारी आत्मा धीरे धीरे जो है प्योरिटी की ओर जाती है, यानी निर्जरा चालू हो जाती है। क्योंकि नवकार मंत्र की भजना संवर है, और जहाँ संवर एक साधना है और निर्जरा उसकी निष्पत्ति है, इसलिए भगवान ने, अरिहंत भगवान ने जो संवर और निर्जरा 2 जो है धर्म बताए, इन धर्म के माध्यम से जो है, ये धर्म रूपी साबुन के माध्यम से जो है हम राग द्वेष रूपी कर्म शरीर को जो है धोते हैं, और जब पूर्ण धो दिया जाता है तो हम भी जो है सिद्ध बन जाते हैं, सिद्ध बुद्ध मुक्त हो जाते हैं। ये सारा कार्य आचार्य करवाते हैं, क्योंकि अरिहंत और सिद्ध हम उनके पास नहीं पहुंच सकते। आचार्य वर्तमान में मौजूद है, अपने अपने गुरु होते हैं, और उनके पास हम पहुंच करके
और सो जिन वाणी को पता करते हैं। और गुरु वह होता है, गु का मतलब होता अंधकार, रू को मतलब दूर करने वाला। आचार्य भगवंत वो होते हैं जो हमारे अज्ञान रूपी राग द्वेष रूपी अज्ञान के अंधकार को ज्ञान रूपी दीपक जला करके उसको दूर करते हैं। तो जो अज्ञान है, वो राग द्वेष है, वो वेल्डिंग है, उसको तोड़ा जाता है ज्ञान रूपी दीपक के द्वारा। और वो देने वाला होता है, वो गुरु होता है। इसीलिए नाम ही उसका गुरु दिया। जो अंधकार, जो अज्ञान रूपी तिमिर को ज्ञान रूपी जो है वो प्रकाश जो है उसको दूर करता है, वही गुरु कहलाता है। और वो गुरु आचार्य होता है। अरिहंत, सिद्ध और आचार्य चौथे उपाध्याय। अब ये है कि जो हमारा गुरु होता है वो तो एक लिमिटेड समय के अंदर अपनी अपनी देशना देता है, अध्ययन करवाता है आगमों का, जिन वाणी को बताता है कि उसके काम बहुत होते हैं। उसको अपने समस्त शिष्यों की देखभाल, चित्त समाधि और भी बहुत से प्रशासनिक कार्य करने होते हैं। लेकिन उपाध्याय जी होते हैं, वो 24 घंटे जो है उनका काम जिन वाणी को जो है साधुओं को सुनाना। वो बहुत इंटेलिजेंट होते हैं और वो प्रोफेसर रैंक के होते हैं और वो जो है प्रज्ञा चक्षु वाले होते हैं, क्योंकि 24 घंटे वो आगमों का अध्ययन करते हैं, आगम मर्मज्ञ होते हैं, जिन वाणी को जानते हैं, थ्योरी के साथ साथ में प्रैक्टिकल करते हैं, थ्योरी और एक्शन करते हैं। तो ये प्योरली एक्सपर्टाइज्ड होते हैं। उपाध्याय जिन वाणी के आगमों के एक्सपर्टाइज्ड होते हैं। तो हम उनसे अनलिमिटेड समय के अंदर जाकर के जिन वाणी और आगमों का अध्ययन उनके माध्यम से कर सकते हैं। तो उनके भी उपाध्याय जी के जो भी 25 गुण होते हैं, क्योंकि वो भी महान होते हैं, वो हमें ज्ञान देते हैं और ज्ञान दान महादान होता है और वही हमारे अज्ञान को तोड़ता है। और जब अज्ञान टूटता है तो हमको सम्यक दर्शन मिलता है, सम्यक ज्ञान मिलता है, सम्यक चारित्र मिलता है, सम्यक तप मिलता है। ये कब मिलता है? अज्ञान के टूटने से। अज्ञान को तोड़ने वाले होते हैं वो आगम मर्मज्ञ हमारे उपाध्याय होते हैं। अब देखिए 5वें जो पंच परमेष्ठी के जो मुख्य जो है हमारे व्यक्तित्व हैं, वो जो है साधु। साधु वह होता है जो शांत होता है, सदा दिवाली संत के और 12 महीने बसंत के। साधु वह होता है जो कंचन कामनी त्याज्य होता है। और साधु वह होता है जिसके न घर होता है, न रसोई होती है, न संबंध होता है, क्योंकि उसने संबंधों को भी त्याग दिया। उसने घर बार छोड़ करके वसुधैव कुटुंबकम का सदस्य बन गया। पूरी वसुधा, पूरा विश्व जो है उसका परिवार हो गया। इसीलिए जबकि उसके माता पिता सामने हाजिर होता है तो साधु कहते हैं, मेरे संसार पक्षीय माता, मेरे संसार पक्षी पिता। और वो बहुत पूजनीय होते हैं, वंदनीय होते हैं और स्तुत्य होते हैं, तो वो साधु कहलाते हैं। इस तरीके से ये जो है महामंत्र का स्ट्रक्चर है। महामंत्र के 5 बड़े बड़े व्यक्तित्व है और उनके कुल 108 गुण हैं। उन 108 गुणों की भजना है, वो नवकार महामंत्र है। और वो माला के 108 मण के जब हम माला फेरते हैं तो इन 5 पंच परमेष्ठी के जो है 108 गुणों की जो है हम माला फेरते हैं। और माला जब फेरते एकाग्र होकर के और शुद्ध चित्त के द्वारा जो एकाग्रता से फेरी जाती है, तो क्या होता है, हम ज्ञाता दृष्टा भाव के अंदर चले जाते हैं। हमारा जो आत्मा का स्वभाव है, ज्ञाता दृष्टा भाव है, उसमें चले जाते हैं और आत्म प्रकोष्ठ में चले जाते हैं, आत्म प्रदेशों में चले जाते हैं। तो जो ही हमने ज्ञाता दृष्टा भाव का स्पर्श किया कि हमारा कर्म शरीर के अंदर टर्बुलेंस चालू हो जाती है, वो तपना चालू हो जाता है और धीरे धीरे कर्म शिथिल होकर के और वो इस जो है हमारी आत्मा से कहिए या कॉजल बॉडी से कहिए अलग होने लग जाते हैं, जिसको हम निर्जरा कहते हैं, शुद्धिकरण कहते हैं। और वही हमारा लक्ष्य है। भाई और बहनों, ये सारा मैंने इसका आध्यात्मिक पक्ष बताया। अब मैं इसका एक थोड़ा भौतिक पक्ष भी बताता हूँ कि ऐसे बहुत से चमत्कार हुए हैं। हम कैंसर एक ऐसी बीमारी है जो कि असाध्य आजकल है। आज पूरा विज्ञान ने, मेडिकल साइंस ने इतनी तरक्की की है कि मलेरिया है, टीबी है, इसके ऊपर संपूर्ण कंट्रोल कर लिया। और आज विश्व के अंदर एक भी जो है
टीबी का और मलेरिया का जो है वह जो है उन्मूलन कर दिया उन्होंने, लेकिन अभी कैंसर का नहीं कर पाए हैं और अभी लोग भुगत रहे हैं। तो जो जिसको कि जो है नवकार मंत्र में श्रद्धा है और वह व्यक्ति जो कैंसर का मरीज है, करा रहा है और बहुत बड़ा दुख भुगत रहा है, वो शरीर में उसकी जो है असहनीय वेदना हो रही है जिसको कि वो भुगत रहा है, और नवकार मंत्र की जो है वो टेप लगा दी जाती है या नवकार मंत्र का कोई उच्चारण करता है, यानी वो नवकार मंत्र के अंदर लीन हो जाता है। तो ऐसे बहुत से जो उदाहरण मिलते हैं कि धीरे धीरे उसका कैंसरियस सेल थी वो नॉर्मल सेल्स के अंदर बदल जाती है, और लगातार नवकार मंत्र का जो है जाप करने से वो उसका कैंसर भी ठीक हो जाता है। क्योंकि जो है ये एक चमत्कार है। ये जैसे हमने आध्यात्मिक बात की तो ये भौतिक सिद्धि भी इससे मिलती है, क्योंकि ये 5 बड़े बड़े व्यक्तित्व जो कि हमारे भूतकाल में बहुत सी संख्या में हो चुके हैं, उन सब की भजना है, उनके गुणों की भजना है, अच्छाइयों की भजना है। इस कारण से जो है वो बाई प्रोडक्ट के रूप के अंदर जो है वो कैंसर जो है वो ठीक होकर भौतिक सिद्धि के रूप में वो ठीक हो जाता है। और धीरे धीरे ऐसे बहुत से उदाहरण हैं कि बीमार जो है इसके मरीज जो ठीक हो गए, और उसके बाद के अंदर नवकार मंत्र के चमत्कार पर बहुत सी पुस्तकें निकली हुई है। वो चमत्कार क्या है, व्यक्ति भयभीत रहता है, व्यक्ति को बहुत डर लगता है, बहुत बड़ी शंका होती है, तो नवकार मंत्र का जाप रेगुलर करता है और इसके अंदर श्रद्धा करके करता है तो उसका भय गायब हो जाता है। यानी कि 100 बीमार और 1 अनार। व्यक्ति के बहुत सी बीमारियां तकलीफें घर गृहस्थी में होती है, वो अपना कोई भी डॉक्टरी मेडिकल साइंस का उपचार करे वो अच्छी बात है, लेकिन उपचार के साथ साथ में नवकार मंत्र में श्रद्धा करके एकाग्र होकर के और दद्दचित्त होकर के इसकी जो माला फेरी जाती है तो वह जिस संकट में हो धीरे धीरे लंबे समय तक जो इसकी साधना करने से वो संकट जो है दूर होने लगता है। ऐसा नवकार महामंत्र है जिसका कि हम अगर रेगुलर उपयोग करें तो हम जो है आध्यात्मिक सिद्धि के साथ साथ में भौतिक सिद्धि भी प्राप्त कर सकते हैं। तो भाई और बहनों, ये नवकार मंत्र जो है प्राणी मात्र के लिए है। ये ठीक है कि इसका आधार जैन धर्म ने लिया गया है, लेकिन ये जो तांत्रिक लोग इसका दुरुपयोग करते हैं और उन्होंने प्रयोग करके बताया कि इतना पावरफुल है कि उस दुरुपयोग के अंदर भी जो है वो कुछ क्रियाएं जो होती है, मैली क्रियाएं, उसमें भी इसका उपयोग किया जाता है तो बहुत कारगर है। हालांकि हम इसको सजेस्ट नहीं करते हैं, ये तो इसके पावर की बात बताई कि इतना पावरफुल है कि उसमें भी उसका जो उपयोग करते हैं तो वो भी जो है वो साकार हो जाता है। तो भाई और बहनों, हम बुराई की तरफ नहीं जाना चाहते हैं, हम तो अच्छाई की तरफ, इसकी महिमा की बात कर रहे हैं कि जो कोई भी नवकार मंत्र का श्रद्धा के साथ में एकाग्र होकर के और जो है वो इसका उपयोग करता है तो बहुत बड़ी जो है वो भौतिक सिद्धि और आध्यात्मिक सिद्धि प्राप्त होती है। आध्यात्मिक सिद्धि तो इससे निर्जरा होती है, कर्मों का झरण होता है, और वही हमारा लक्ष्य है। हमारा मुख्य लक्ष्य है आत्मशुद्धि साधनम धर्म। हम धार्मिक प्रवृत्ति करके और आत्मा के साथ जो कर्म शरीर जो कि जन्म जन्मांतर से जो लगा हुआ है, और हमें अब इस जीवन के अंदर हमको सम्यक दर्शन मिला, ज्ञानी की कृपा से जो है हमको ज्ञान मिला, तो ज्ञान मिलने से सम्यक दर्शन की जिसको प्राप्ति होती है तो वो इसका उपयोग बहुत अच्छी तरीके से कर सकता है। क्योंकि सम्यक दर्शन का अर्थ होता है कि राइट फेथ, वो व्यक्ति जो है वो सही श्रद्धा रखे, और वो श्रद्धा के लिए नवकार मंत्र जो है वो एक बहुत बड़ा साधन बन जाता है, और उसकी साधना करते करते जो है हम जो है अपने गंतव्य तक, जो हमारी मुक्ति का गंतव्य है, वो कुछ जन्मों के अंदर हम पहुंच सकते हैं। अकेला नवकार महामंत्र की साधना करने वाला निरंतर रूप से एकाग्रता के साथ में, तन्मयता के साथ के अंदर, श्रद्धा के साथ के अंदर नवकार मंत्र का जाप करता है। भाई और बहनों, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
आप आत्मविज्ञान कार्यक्रम बराबर देख रहे हो। आत्मविज्ञान कार्यक्रम की आत्मा है और हमारे पास आपका फीडबैक आ रहा है। पीछे जो पर्दे के ऊपर हमारा ईमेल, हमारा जो है वेबसाइट और हमारा जो है मोबाइल ऐप है, उसके माध्यम से आप अपनी जिज्ञासा भेज करके समाधान प्राप्त कर सकते हैं और आपकी जिज्ञासा के अनुरूप ही हम नए नए एपिसोड्स बनाते हैं। तो हमारा आपके साथ में तारतम्य है, तादात्म्य है, ये बना रहे, क्योंकि आत्मविज्ञान का मुख्य उद्देश्य सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे भवन्तु निरामया, जगत के सब जीवों को सुख मिले, आनंद मिले, प्रेम मिले और वो उनको मुक्ति मिले। उसी क्रम में आपके प्रति खूब खूब शुभ भावना। आत्मविज्ञान में आत्मविज्ञान यानी सही दृष्टि, सही सोच।